नमस्कार दोस्तों, आज लाइव क्लास में रीजनिंग का टॉपिक लेते हैं। देखो, आपको सबसे पहले चैनल को लाइक करना है, लाइक और सब्सक्राइब अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है। अब डेली क्लास आएगी मैथ और रीजनिंग की, ठीक है। आज नया टॉपिक लेते हैं रीजनिंग में, डाइस पासा। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्जाम हो इसमें से लगभग एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, पासा क्या होता है। देखो, पासा की आकृति एक लूडो जैसी आकृति होती है, ठीक है। जैसे कमरा है, ये पासा की आकृति के समान है। 2007 में राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था पासा में सबसे पहले कि पासा है कौन सी आकृति है, तो पासा है ये 3D आकृति है। कौन सी आकृति है भी? 3D या त्रिविमीय आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। जैसे देख लो, एक्स वाई जेड, कौन सी आकृति है? पासा त्रिविमीय आकृति है, ठीक है। अब देखो, पासा में सतह या फलक कितनी होती है भी? सतह या फलक कितनी होती है? 6। देखो, जैसे आपको ये कहा था कि पासा की आकृति कमरे के समान मानेगी। देखो 1 2 3 4 5 6 कितनी होती है? 6। इसके बाद कोनी, एक कमरे में कोनी कितनी होती है भी? 8। इसके बाद किनारे या रेखाएं, किनारे या रेखाएं। देखो, किनारे रेखाएं क्या होती है? जैसे 1 2 3 इस प्रकार कितनी होती है? 12। दोबारा देखो, पासा है, पासा कौन सी आकृति है? पासा 3D या त्रिविमीय आकृति है। पासा में सतह या फलक कितनी होती है भी? 6। कोने कितनी होते हैं भी? 8। किनारे या रेखाएं कितनी होती है भी? 12, ठीक है। अब देखो, इससे आगे पासा का प्रकार, जैसे ये देखो 3D आकृति क्या है? पासा का कोई भी एक कोना देख लो भाई, कमरे का 3 रेखाओं से एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर जा रही है, चाहे ये कोना देख लो, कौन सा भी कोना देख लो, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखो भाई, पासा का प्रकार। पासा का प्रकार, पासा दो प्रकार का होता है। तो नंबर 1 साधारण पासा या सामान्य पासा। साधारण पासा, साधारण पासा क्या होता है? देखो, जैसे ये पासा है, 3 4 2। अब परिभाषा को आपको रटना नहीं सीखना। देखो, दिए गए पासे में किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योग 7 को कौन सा पासा कहलाता है? साधारण। देखो, ये पासा है, आपको क्या कहा था? दिए गए पासे में किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह पर, निकट का मतलब पास में, इनका जिनका योग क्या होगा भाई? 7। कौन सा पासा कहलाएगा? साधारण, ठीक है। चाहे वो किन्हीं भी दो सतह हो भाई, 3 तो 5 नहीं हो रहा, 4 तो 6 नहीं, 7 नहीं हो रहा, लेकिन 4 3 7 हो रहा ना, ये कौन सा पासा है? साधारण। जैसे ये देख लो, 2 1 6 भाई, 2 और 1 3, 6 2 8, लेकिन 6 और 1 7, तो ये कौन सा पासा? इन दोनों का योग 7 हो रहा है, तो ये कौन सा पासा है? साधारण। परिभाषा किस प्रकार ध्यान में रखोगे? दिए गए पासे में किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योग क्या होगा भाई? 7। कौन सा पासा कहलाएगा? साधारण, ठीक है। अब मानक पासा, मानक पासा, अब देखो मानक पासा में क्या है? बिल्कुल इसी प्रकार से है भाई, दिए गए सतह पर किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं हो। देखो, 4 2 6, 2 1 3, 4 1 5, 7 नहीं है। किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं है, तो कौन सा पासा कहलाएगा? मानक। लेकिन ध्यान रखो, हमेशा मानक पासा में विपरीत अंकों का योग 7 होता है। विपरीत अंकों का योग क्या होता है भाई? 7। जैसे 2 का विपरीत क्या हो जाएगा भाई? 5। भाई 7 में कितने का योग करेंगे? 5 हो, 7 हो जाए। 2 में कितने का योग करिए? 5 का योग करेंगे, क्या हो जाएगा भाई? 7। 1 का विपरीत अंक क्या होगा भाई? 6। 4 का विपरीत अंक क्या होगा भाई? 3। देखो दोबारा, देखो मानक पासा में परिभाषा, दिए गए पासे में किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं हो, लेकिन हमेशा विपरीत अंकों का योग क्या होगा भाई? 7। कौन सा पासा कहलाएगा? मानक, ठीक है। दोबारा देखो, साधारण पासा में क्या होता है? किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योग क्या होगा? 7। वो कौन सा पासा कहलाएगा? साधारण। मानक पासा, देखो मानक पासा में क्या है? किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं हो, लेकिन हमेशा विपरीत अंकों का योग क्या होगा भाई? 7, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से मिलता है वो देखो, नॉर्मल क्वेश्चन। जैसे आपको ये कहेगा, निम्न में से कौन सा
साधारण पासा नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन। अब देखो प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा साधारण पासा नहीं है। अब 5 और 2 7, इसका मतलब ये साधारण है। 4 3 7, ये भी क्या है, साधारण। अब ये देखो 6 1 7, ये भी क्या है भी साधारण। अब यहाँ पे देखो भाई 5 और 4 9, 6 और 4 10, 6 और 5 11, यानी किन्हीं का भी योग 7 नहीं है, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह पर 7 नहीं, तो कौन सा पासा नहीं है। हमारा क्या पूछा था, निम्न में से कौन सा साधारण पासा नहीं है, तो कौन सा नहीं है भी, ये नहीं, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब हमें एक ही पासे में ना हम केवल 3 सतह को देख सकते हैं। देखो कौन सा पासा देख लो, तो एक पासे को देखने के लिए हमें कम से कम 2 पासों की आवश्यकता होती है। इससे इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, वो देखो परीक्षा में से 3 टाइप से। टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, दिए गए 2 पासों में दिए गए अंक अलग अलग हों, देखो भाई जैसे ये पासा है, 2 पासे दिए गए, 2 पासों में दिए गए हैं क्या हो भी अलग अलग। जैसे यहाँ पे हो 2 6 3 5 4 1। अब देखो क्या कहा था, टाइप फर्स्ट में दिए गए 2 पासों में दिए गए अंक अलग अलग हों, यानी कि सभी अंक अलग अलग हों। इनमें आपको अंक भी दे सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भी दे सकते हैं, इसके अलावा अन्य प्रतीक चिन्ह भी दे सकते हैं, जैसे प्लस माइनस भाग @ इस प्रकार। तरीका बिल्कुल एक ही है। देखो सबसे अच्छी तरीका, यदि दिए गए पासे में सभी अंक अलग अलग हों, हमेशा ऊपर का विपरीत क्या होगा, ऊपर। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा भाई 5, इसका दायां इसका भी दायां। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा भाई 4, इसका बायां इसका भी बायां। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा भाई 1। ठीक है, देखो इस हमेशा इनका फिक्स होता है नियम। यदि दिए गए 2 पासों में सभी अंक अलग अलग हों, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5। देखो ऊपर का ऊपर, 2 का 5, इसका दायां इसका भी दायां, 3 का 4 और 6 का 1। यदि इनकी जगह ये मान लो कि ये कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भी हो सकते हैं, प्रतीक चिन्ह भी हो सकते हैं, जैसे आपको ये कहे प्लस माइनस भाग @ और त्रिभुज। वो आप क्वेश्चन ये हो कि भाग का विपरीत चिन्ह बताओ, भाग का विपरीत चिन्ह बताओ। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो भाई, हमेशा है ना, ये कहा था कि फिक्स नियम होता है, तो प्लस का तो क्या हो जाएगा भाई @ प्लस का क्या हो जाएगा विपरीत चिन्ह @ इसका दायां इसका भी दायां, भाग का क्या हो जाएगा भाई त्रिभुज, इसका बायां इसका भी बायां, माइनस का क्या हो जाएगा भाई ℏ। ठीक है, ये नियम कब है, जब दिए गए 2 पासों में सभी अंक अलग अलग हो। अब टाइप सेकंड, दिए गए 2 पासों में दिए गए अंक में एक अंक समान हो, एक अंक समान हो, एक अंक समान हो। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, काफी बार इस टाइप से में से क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना है, सबसे अच्छा तरीका है। जैसे आपके पास क्वेश्चन ये है, 2 6 1 6 3 4। अब आप क्या कहा था कि दिए गए 2 पासों में एक अंक समान है, कॉमन है। कॉमन क्या है भी 6, कॉमन क्या है 6। इसमें प्रश्न क्या पूछ सकता है, 6 का विपरीत अंक भी पूछ सकता है, 2 का भी पूछ सकता है, 1 का भी। करने का तरीका देखो, सबसे पहले जो भी अंक कॉमन हो गोला लगा लो, जो भी अक्षर कॉमन हो गोला लगा लो और उसको घड़ी की दिशा में घुमा दो, दोनों इस प्रकार। अब देखो 6 के बाद पहला अंक क्या है, इसमें 2। इसमें देखो 6 के बाद पहला अंक क्या है भी 4, इसका मतलब 2 का विपरीत
अंक क्या हो जाएगा 4। इसमें 6 के बाद दूसरा अक्षर क्या है अभी 1। इसमें 6 के बाद दूसरा अक्षर क्या है अभी 3। 1 का विपरीत अंक क्या हो जाएगा अभी 3। अब जैसे जो भी अक्षर कॉमन हो हमेशा ध्यान दो, आप देखो 1 से लेकर 6 तक के अक्षर हैं, कौन सा अंक शामिल नहीं हुआ अब इसमें 1 से लेकर 6 तक। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 नहीं है, तो वो किसका विपरीत हो जाएगा भाई 6 का। वो किसका विपरीत हो जाएगा भाई 6 का। देखो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा भाई 3, 2 का 4, 6 का क्या हो जाएगा 5। ठीक है, दोबारा देखो, सबसे पहले ये देख लो कि कौन सा अक्षर कॉमन है। जो भी अक्षर कॉमन हो गोला लगा दो और घड़ी की दिशा में घुमा दो। ठीक है, 6 के बाद पहला अक्षर क्या है अभी 2। इसमें 6 के बाद पहला अक्षर क्या है अभी 4। 2 का क्या हो जाएगा 4। 6 के बाद दूसरा अक्षर क्या है अभी 1 और 6 के बाद दूसरा अक्षर क्या है अभी 3। 1 का क्या हो जाएगा 3। अब जो भी अक्षर कॉमन होना तो वो किसकी कॉमन हो जाएगा, जो भी अक्षर इसमें नहीं हो वो इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे रंग के आधार पर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, दिए गई आकृति में काला रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपके पास सफेद, काला, बैंगनी, हरा, पीला। ठीक है, प्रश्न क्या था भाई, काला का विरुद्ध आना, ये आपके पास प्रश्न है। अब आपको ये कहा था कि यदि दिए गए पासे में यानी कि दिए गए दो पासों में एक अंक या रंग हो या अक्षर हो समान हो, क्या है भी बैंगनी समान, यहाँ पे गोला लगा दो और क्या का तरीका घड़ी की दिशा में घुमा दो इस प्रकार। अब बैंगनी के बाद पहला रंग क्या है भी, बैंगनी के बाद पहला रंग है सफेद। अब इसमें बैंगनी के बाद पहला रंग क्या है भी हरा, तो सफेद का विपरीत क्या हो जाएगा भी हरा। अब इसमें बैंगनी के बाद दूसरा रंग क्या है भी काला। इसमें बैंगनी के बाद दूसरा रंग क्या है भी पीला, तो काला का विपरीत क्या हो जाएगा पीला। अब देखो यदि ये मान लो कि आपको बैंगनी का विपरीत पूछ ले तो आप भाई 3 तो इनमें से मिलेगा, एक ऑप्शन अलग मिलेगा, अलग रंग मिल जाएगा। ठीक है, तो वो किसके हो जाएगा बैंगनी के विपरीत हो जाएगा। समझ गए। ठीक है, अब इससे टाइप नंबर 3, देखो टाइप नंबर 3 बिल्कुल आसान है। दिए गए दो पासों में दिए गए अंकों में दो अंक समान हो। देखो ठीक है, 6 4 2, 6 4 2, 4 2 5। अब देखो ध्यान दो भाई, ये कहा था कि दो अक्षर समान हो, 4 तो कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। इसमें आपको एक ही विपरीत अंक पूछ सकता है 6 का, तो 6 का विपरीत क्या बचेगा अभी 5, तो 6 का विपरीत अंक क्या हो जाएगा अभी 5। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है, चाहे कॉमन हो दो चाहे वो अक्षर हो। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर मिल सकते हैं, इसके अलावा प्रतीक चिन्ह मिल सकते हैं और अंग्रेजी गणित की संख्याएं भी मिल सकती हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा पासे खुली आकृति मिलती है, जैसे ये क्या भी ये पासे खुली आकृति है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 ये पासे खुली आकृति है। आपको सबसे पहले इसमें विपरीत अंक पता होना चाहिए। हमेशा ध्यान दो, इसमें कोई भी दो विपरीत सतह होती है उनकी सतह आपस में जुड़ी नहीं होती। जैसे इसमें नियम क्या होता है, हमेशा पहले का तीसरा अंक विपरीत होता है। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा अभी 1। देखो पहला दूसरा तीसरा, 3 का क्या हो जाएगा अभी 1। 4 का क्या हो जाएगा अभी 5।
और 2 का क्या हो जाएगा अभी 6। दोबारा देखो विपरीत का मतलब क्या है, देखो भाई 3 के पीछे कौन सी सतह है। अब आपको ये कहा था कोई भी दो विपरीत अंक होती है ना उनकी सतह जुड़ी हुई नहीं होती। इसका मतलब ये देखो 3 और 1 की सतह जुड़ी हुई है क्या, अभी नहीं जुड़ी हुई। ठीक है, अब इसमें देखो भाई 6 का विपरीत क्या हो जाएगा अभी 3, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा अभी 1 और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा अभी 4। जैसे क्वेश्चन ये है, ये ध्यान से देखना, इस प्रकार से आया क्वेश्चन है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। अब देखो आपको ये कहा था कि पहले का विपरीत अंक तीसरा होता है, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा भाई 2 और 6 का देखो भाई पहला दूसरा तीसरा, 6 का यहाँ पे 4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6 और 4 सतह जुड़ी हुई है। और आपको ये कहा था कोई भी दो विपरीत अंक होते हैं उनकी सतह आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। तो 6 का क्या होगा भाई, देखो 6 का क्या हो जाएगा 5, देखो 6 का 2 3 भी नहीं होगा, 6 का 4 भी नहीं होगा, यहाँ पे भी सतह जुड़ी हुई है, यहाँ पे भी सतह जुड़ी हुई है। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा अभी 5, अब 2 आपस में बच गए, 3 का क्या हो जाएगा अभी 4। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आपको चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करना है।